welcome back to another video, and in this video we'll be discussing AS18, that is related party disclosure. This AS is very interesting, and in this AS we'll be understanding the definition of control, significant influence, then some golden rules, then we'll be understanding a circular flow, a very concise or compact diagram in which you all can identify the related party transactions and the disclosure of related parties. So let's start with कंट्रोल क्या होता है? हम लोग ने लॉ में पढ़ा है, टैक्स में पढ़ा है. कंट्रोल इज़ नथिंग बट ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन व्हाट फॉर्म? मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर, दैट इज़ 50% ऑफ वोटिंग पावर से ज़्यादा होना चाहिए. कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ BOD. अगर आप BOD के कंपोजिशन को कंट्रोल कर सकते हो तो आप कंट्रोल पार्टी में आ जाते हो. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर, पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल / ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ ऑफ द एंटरप्राइज. तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर हम लोग ने टैक्स में पढ़ा हुआ है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% और मोर वोटिंग पावर होना चाहिए. ठीक है. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज बट नॉट कंट्रोल ऑफ दोज पॉलिसीज़. दोज पॉलिसीज़ कंट्रोल में हम लोग फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ को कंट्रोल कर पा रहे थे. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में सिर्फ पार्टिसिपेट कर पा रहे डिसीजन मेकिंग में. ठीक है. Now comes some golden rule. Subsidiary of my subsidiary is my subsidiary company. Subsidiary of my subsidiary is my subsidiary company. See, for example, मैं हूँ X Limited, ये मेरी सब्सिडरी है Y Limited, और ये Z की सब्सिडरी, Y की सब्सिडरी है Z Limited. तो ये क्या है? S. अभी X लिमिटेड की सब्सिडरी है Y लिमिटेड और Y लिमिटेड की सब्सिडरी है Z लिमिटेड. सो बाय वर्च्यू Z लिमिटेड इज़ द सब्सिडरी ऑफ X लिमिटेड टू. तो मतलब क्या हुआ? X लिमिटेड की सब्सिडरी Y लिमिटेड है, Y लिमिटेड की सब्सिडरी Z लिमिटेड है, तो बाय वर्च्यू Z लिमिटेड X लिमिटेड की सब्सिडरी हो गई. एंड को सब्सिडरी इज़ अ रिलेटेड पार्टी. को सब्सिडरी इज़ अ रिलेटेड पार्टी मतलब समझो, होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी 1, ये इसकी सब्सिडरी 2, ये दोनों भी रिलेटेड पार्टीज़ हो गई. फिर हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल 3. एसोसिएट ऑफ माई एसोसिएट इज़ नॉट माई एसोसिएट. एसोसिएट ऑफ माई एसोसिएट इज़ नॉट एसोसिएट कंपनी. सपोज सेम एग्जांपल, X लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी ऑफ Y लिमिटेड और Y लिमिटेड और Z लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है. तो क्या हुआ? X लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है Y लिमिटेड और Y लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है Z लिमिटेड. तो हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग ने फर्स्ट रूल में पढ़ा था वैसे बाय वर्च्यू Z लिमिटेड X लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी हो जाएगी, बट ये रूल अप्लाई नहीं होता है. ठीक है. और को एसोसिएट्स भी रिलेटेड पार्टी नहीं होती. को एसोसिएट्स भी रिलेटेड पार्टी नहीं होती. जॉइंट वेंचर हैज़ सेम लॉजिक एज एसोसिएट्स. मतलब जॉइंट वेंचर ऑफ माई जॉइंट वेंचर इज़ नॉट माई जॉइंट वेंचर. आप ये 4 गोल्डन रूल्स याद कर लो, आप कहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होने वाले. अभी हम ना डिस्क्लोजर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. हम लोग डायरेक्ट अभी जा रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स चार्ट पे. ये चार्ट इतना हेल्पफुल है कि आप लोग के लिए एग्ज़ाम में स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा. सॉरी, मेरे को थोड़ा जूम करना पड़ेगा सो दैट यू ऑल कैन सी द होल चार्ट एट वन गो. सी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी है ना, उसकी सब्सिडरी कंपनी रिलेटेड पार्टी हो गई. ठीक है. उसके बाद रिपोर्टिंग एंटिटी है, उसके लिए होल्डिंग कंपनी रिलेटेड पार्टी हो गई. फिर रिपोर्टिंग एंटिटी है ना, उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी हो गई. इसका मतलब क्या हुआ? जो को सब्सिडरी हमने ऊपर पढ़ा था वही, ये देखो H लिमिटेड, दिस इज़ रिपोर्टिंग एंटिटी, ये सब्सिडरी वाला था, ये S1 दूसरा सब्सिडरी है. तो ये दोनों को सब्सिडरीज हो गई और इनके बीच में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. ठीक है. उसके बाद को सब्सिडरी इज़ अ रिलेटेड पार्टी फॉर रिपोर्टिंग एंटिटी. अभी रिपोर्टिंग एंटिटी की को सब्सिडरी कौन है? S1. को सब्सिडरी कौन है? S1. अभी सपोज S1 की एक सब्सिडरी कंपनी है S11. तो रिपोर्टिंग एंटिटी और ये जो सब्सिडरी को सब्सिडरी की सब्सिडरी है, ये दोनों के बीच में भी एक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है.
फिर रिपोर्टिंग एंटिटी और एसोसिएट कंपनी के बीच में भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। रिपोर्टिंग एंटिटी और एक जॉइंट वेंचर के बीच में भी एग्जिस्ट करता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है। अभी इफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ अ रिलेशनशिप विद KMP, दैट इज़ की मैनेजरियल पर्सन और रिलेटिव्स, देन उसको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी और की मैनेजरियल पर्सन या फिर की मैनेजर पर्सन के रिलेटिव्स के बीच में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। की मैनेजरियल पर्सन कौन कौन होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एक्सेट्रा। फिर सपोज कंपनी A है, कंपनी B है, इसमें रमेश या फिर चलो राम एक की मैनेजरियल पर्सन है, KMP। तो A कंपनी और B कंपनी के बीच में एक सेम KMP है, हाँ। तो फिर ये दोनों कंपनी के बीच में भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों के बीच में भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। सो कंपनी हैविंग कॉमन KMP with the reporting entity will have a related party relationship existence, okay। उसके बाद आता है कंपनी हैविंग मेजॉरिटी कॉमन डायरेक्टर इंटेंशनली। सपोज लेट्स अज्यूम कंपनी के 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर A कंपनी के और B कंपनी के 4 डायरेक्टर सेम है, 4 डायरेक्टर सेम है, ठीक है, सेम है। मतलब ये दोनों के बीच में भी RPR दैट इज़ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, बट ये इंटेंशनली होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए? इंटेंशनली, ये इंटेंशनली होना चाहिए। बट अगर अनइंटेंशनली हुआ तो वो हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि पहले अनइंटेंशनली है, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अभी समझो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक मिनट मेरे को पहले थोड़ा इरेज करने दो। अभी समझो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है A हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन रिपोर्टिंग एंटिटी। तो हमने ऊपर ही पढ़ा है कि ये दोनों के बीच में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप चालू हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वेदर दे हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और नॉट, दे विल हैव अ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप विद द रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। और सब्सिडरी भी हमको पता ही है, सब्सिडरीज अगर को सब्सिडरी की सब्सिडरी हमारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में आती है तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में आएगी, ठीक है। अभी एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। अनइंटेंशनल कॉमन डायरेक्टर, जो हम लोग ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर अनइंटेंशनल है तो प्रूव कर दो तो आप लोग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं आओगे। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ये क्या होता है? सपोज आप A कंपनी हो, आप काफ़ी टाइम से B कंपनी को सेल कर रहे हो गुड्स, इससे एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस इस्टेब्लिश हो गया, बट दिस डज नॉट अमाउंट टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, ठीक है। और फिर पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट्स। सपोज ट्रेड यूनियन के रिक्वायरमेंट्स की वजह से देयर इज सम पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ X पर्सन। अभी A कंपनी है, उसमें X पर्सन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है ड्यू टू सम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और ट्रेड यूनियन या फिर किसी के भी वजह से, तो वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं आएगा। सो लेट्स गो थ्रू, सी वंस यू नो दिस चार्ट यू ऑल विल बी एबल टू क्रैक द आंसर्स वेरी इजीली, बिकॉज यहाँ पे क्या आपको खाली रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन है कि नहीं, और फिर आपको प्रोविजंस लिख के आंसर लिखना है। तो आइडेंटिफाइंग इफ देयर इज अ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और नॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपने ये सर्कुलर चार्ट कर लिया, ये जो डायग्राम दे रहा हूँ मैं, ये व्हील डायग्राम कर लिया, तो आप वेल इनफ प्रिपेयर्ड हो AS 18 के लिए। सो रिपीट विद मी, रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इट्स सब्सिडरी आर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स को भी हम लोग बोलेंगे RPR। फिर रिपोर्टिंग एंटिटी एंड को सब्सिडरी आर RPR। रिपोर्टिंग एंटिटी एंड होल्डिंग सब्सिडरी आर RPR। Reporting entity and associate company are RPR. Reporting entity and joint venture are RPR. Reporting entity and key managerial person plus their relatives are RPR. Reporting entity and company having common KMP are RPR. Reporting entity and company having majority common directors intentionally are RPR. Reporting entity and non-executive director with significant influence are RPR. Reporting entity with executive directors are RPR. Reporting entity and subsidiary are RPR. बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग को अगर वो गोल्डन रूल याद है तो आप पहले तो को सब्सिडरी
एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में कंफ्यूज ही नहीं होना है। सो जस्ट रिमेंबर दिस चार्ट, दिस व्हील चार्ट एंड द गोल्डन रूल्स अबाउ। आप कहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होने वाले। अगर आपने एक बार सब्सिडरी कंपनी और उसके सब्सिडरी वाला कोड, एसोसिएट कंपनी और उसके एसोसिएट वाला कोड, और जॉइंट वेंचर और उसके जॉइंट वेंचर वाला कोड क्रैक कर लिया, और ये चार्ट क्रैक कर लिया, ये जो व्हील चार्ट दिया है वो क्रैक कर लिया, आपको इधर कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज आपको जस्ट प्रोविजंस लिखने और ये आइडेंटिफाई करना है, बहुत ईजी है। उसके बाद हम लोग क्या टाइप के डिस्क्लोजर्स करेंगे। सी, अगर है ना रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है ना, खाली रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप है, तो नेम और नेचर ऑफ दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप हम लोग डिस्क्लोज कर देंगे। अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन है, दोनों है, तो हम क्या करेंगे, नेम ऑफ दैट रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, और फिर एनी अदर एलिमेंट विच इज़ नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर अमाउंट of outstanding items pertaining to RPR, amount of outstanding items pertaining to RPR, सपोज कितने का डेट, कितने के लिए डेटर बाकी है वो, एक्सेट्रा, और फिर अमाउंट्स रिटर्न ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम और टू रिलेटेड पार्टी। समझो हम लोग को एक रिलेटेड पार्टी को 1 लाख रुपीज़ पे करने थे, हम लोग ने उसमें से 1000 रुपीज़ एज राइट बैक कर दिए, RF रिजर्व फॉर डिस्काउंट फॉर क्रेडिटर्स, तो उसमें हम लोग ने राइट ऑफ कर दिया। तो वो जो 1000 रुपीज़ हमने राइट ऑफ किया वो भी हमको दिखाना पड़ेगा डिस्क्लोजर में। सो आपको क्या याद रखना है, गोल्डन रूल, सब्सिडरी ऑफ माई सब्सिडरी इज़ माई सब्सिडरी, बट एसोसिएट ऑफ माई एसोसिएट इज़ नॉट माई एसोसिएट, और जॉइंट वेंचर और एसोसिएट के लिए सेम रूल अप्लाई करता है। फिर उसके बाद फटाफट से एक बार व्हील चार्ट पे नज़र घुमा लेते हैं हम लोग। रिपोर्टिंग एंटिटी और सब्सिडरी में RPR होता है, को सब्सिडरी एंड रिपोर्टिंग एंटिटी में RPR होता है। फिर रिपोर्टिंग एंटिटी और को सब्सिडरी में RPR होता है, रिपोर्टिंग एंटिटी और एसोसिएट कंपनी में RPR होता है। फिर रिपोर्टिंग एंटिटी और जॉइंट वेंचर में RPR होता है, रिपोर्टिंग एंटिटी और की मैनेजरियल पर्सन और उसके रिलेटिव्स में RPR होता है। रिपोर्टिंग एंटिटी एंड कंपनीज हैविंग कॉमन KMP हैज़ अ RPR, देन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड कंपनीज हैविंग मेजॉरिटी कॉमन डायरेक्टर इंटेंशनली हैव अ RPR, देन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हैव RPR, रिपोर्टिंग एंटिटी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैव RPR, देन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड सब्सिडरी हैव अ RPR। कितना ईजी, आपको खाली ये फ्लो चार्ट, ये जो फ्लो है, ये जो व्हील चार्ट है, ये याद करना और बाकी चीज़ें याद करके एग्जाम को देनी है।